हेलो बालकों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के चैप्टर में कुछ हिडन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में चार्ज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। आयरन का मान लीजिए बाल है, एक न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब होता है कि नो चार्ज, नो चार्ज, इस पर चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है। अच्छा, चार्ज किस किस की वजह से आता है? तो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है और प्रोटॉन की वजह से आता है, ये जानते हैं। इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन की वजह से होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जो है ये नो चार्ज दिया है, इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं है और प्रोटॉन भी नहीं है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और प्रोटॉन भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन होता तो नेगेटिव चार्ज होता, प्रोटॉन होता तो पॉजिटिव चार्ज होता। तो ऐसा बात नहीं है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके अंदर प्रोटॉन नहीं है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है और इसके अंदर प्रोटॉन्स भी है। बस प्रॉब्लम क्या है इसमें कि इसमें संख्या दोनों का जो है बराबर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जितना रहता है उतना ही प्रोटॉन हो जाएगा, तब ये न्यूट्रल हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि जो है दोनों का वैल्यू जो है वो दोनों का वैल्यू सेम होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पर भी होता है निगेटिव में और प्रोटॉन पर भी एकदम इतना ही होता है और वो होता है पॉजिटिव में, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जो है वो चार्ज है ही नहीं, नेट चार्ज नहीं है उसके अंदर। कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो उसके अंदर नेट चार्ज नहीं है। प्रोटॉन भी है उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन भी है उसके अंदर, लेकिन दोनों का संख्या बराबर होने की वजह से उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। और संख्या बराबर होने से केवल नहीं होता है, उसका चार्ज भी बराबर होता है, इसीलिए वो कट जाता है। मान लीजिए किसी का चार्ज ज़्यादा किसी का चार्ज कम होता है, तब संख्या में बराबर होता तो वो कटता नहीं, ठीक है। तो चार्ज भी बराबर होता है और संख्या में बराबर होते हैं, इसलिए जो ये वाला जो होता है न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। अब जो है एक और बात हम लोग बात कर लेते हैं इसी में ही थोड़ा सा। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो निगेटिवली चार्ज है या कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, इसका क्या मतलब है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो निगेटिवली चार्ज, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसका क्या मतलब है ये थोड़ा समझना आपको, ठीक है। तो देखिए कोई ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज होता है, ये कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो निगेटिवली चार्ज का क्या मतलब होता है कि जब ये न्यूट्रल था तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो बराबर था। निगेटिवली चार्ज क्यों हुआ? क्योंकि इस पर जो है वो बाहर से इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गया, यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसमें हुआ क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। दूसरी चीज़, पॉजिटिवली चार्ज अगर ये हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें से जो है प्रोटॉन नहीं आ गया, यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो निगेटिवली चार्ज हो गया। तो क्या यहाँ पर प्रोटॉन आ गया? क्या यहाँ पर प्रोटॉन आ गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया? क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी जो है वो प्रोटॉन नहीं आता है। प्रोटॉन जो है वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए जैसे ये एक एटम है और यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा लिए चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। तो प्रोटॉन को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स से ये बाउंडेड रहता है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो कभी भी जो है वो प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, कभी भी जो है वो प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर हुआ क्या, प्रोटॉन नहीं आया, प्रोटॉन जो है वो इस पर आया नहीं, हुआ क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर था, पॉजिटिवली चार्ज कम हो जाएगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्रोटॉन की संख्या ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लेकिन ध्यान कह देना आपको यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन ही केवल ट्रांसफ़र होता है, प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। और प्रोटॉन इसलिए नहीं ट्रांसफ़र होता है क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में रहता है, जो कि न्यूक्लियर फोर्स से बाउंडेड होता है। और वो फोर्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होता है, वहाँ से प्रोटॉन को निकालना के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगता है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। इसलिए जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन का आना और जाना होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।